अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जिनके जीवन में कष्ट और विपत्तियां हैं वह ये आज का सत्संग ज़रूर सुने। गुरुमुखों, इस घोर कलयुग के अंदर जो वक़्त के संत महापुरुष आते हैं वह सिर्फ और सिर्फ जीव की भलाई के लिए, जीव के कल्याण के लिए आते हैं और वह जीव को असली रास्ता दिखाते हैं कि जीव तू किस मोह और माया के बंधनों में फंसा हुआ है, तेरी असली पूंजी क्या है, तू इस संसार में क्यों आया है, तू इस संसार के अंदर जो माया के पदार्थों को इकट्ठा कर रहा है इसका कोई मूल्य नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं है और इनको तू इसलिए इकट्ठा कर रहा है क्योंकि तू सुख चाहता है, मगर इन दुखमय वस्तुओं में कहीं पर भी सुख की एकमात्र झलक भी नहीं है। और फिर बाद में कहता है कि मैंने ये प्रयत्न किए, वो प्रयत्न किए, लेकिन मुझे सच्चा सुख तो प्राप्त नहीं हुआ। एक मनुष्य का सुख से अभिप्राय क्या है कि वह चाहता है कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, वो चीज़ मिल जाए। उसकी इच्छाएं जब पूरी हो जाती तो उसे लगता है उसे सुख की प्राप्ति हो गई, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो उसकी इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती। इच्छाएं का कभी कोई अंत नहीं हो सकता। साथ में वक़्त के संत महापुरुष फरमाते हैं कि जीव जो है इस माया के बंधनों में इस तरीके से फंस चुका है कि इसको सच माने बैठा है और मन ने भी इस जीव को माया के चंगुल में फंसा के बताया है कि यही चीज़ असली है, सच है और बाकी सब झूठ है। लेकिन मनुष्य के पास यह आत्मिक ज्ञान सिर्फ और सिर्फ वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण में जाकर मिलता है कि असली चीज़ और सुख देने वाली चीज़ क्या है। जिस तरीके से अगर मनुष्य के अंदर अशांति हो, दुख भरे विचार हो और मनुष्य के पास एक सुख से संबंधित चीज़ उसे दे दी जाए तब भी उसे सुख प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उसके मन के अंदर जो हैं दुखी वाले विचार हैं जो हमेशा उसे दुख देते हैं, कष्ट देते हैं। जब तक जीव अपने उन विचारों को अपने मन के अंदर से नहीं निकाल लेता और मन के अंदर श्री सतगुरुदेव महाराज जी के बताए गए नियमों, सत्संग, भजन वाले विचार मन के अंदर नहीं डाल लेता, तब तक उस जीव को कदापि जो है सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह तो उस तरीके से हो गया, एक व्यक्ति ने अपने मुंह के अंदर नमक रखा है और साथ में वह कहता है कुछ खाने के बाद कि मुझे जो है मिठास महसूस हो रही है या मुझे मीठा महसूस होना चाहिए। रखा तो उसने अपने मुंह के अंदर नमक है और लेकिन उसकी चाह क्या है, मुझे मिठास मिलनी चाहिए, मुझे मीठा महसूस होना चाहिए। लेकिन उसे वो मिठास और मीठा महसूस कैसे होगा जब उसके मन के अंदर, जब उसके मन के अंदर ऐसी सोच है, उसके मुंह के अंदर जब नमक है तब उसे कैसे मिठास प्राप्त होगी। इसी तरीके से मनुष्य की जो प्राप्ति है वह यह है कि सच्चे सुख और सच्चे आनंद को प्राप्त करना। लेकिन मनुष्य ने अपने मन के अंदर विचार ही दुख में रखे हुए हैं, दुख भरे रखे हुए हैं। संसारिक चीज़ों को सोचता है आज ये चीज़ एकत्रित कर लूँ तो कल मुझे सुख मिलेगा, फिर एक और चीज़, एक इच्छा पूरी होती है, फिर एक और इच्छा आती है कि मैं ये ले लूँ तब मैं खुश रहूँगा, फिर एक और इच्छा आती है कि मैं ये ले लूँ तब मैं खुश रहूँगा, फिर एक और इच्छा आती है मुझे ये प्राप्त हो जाए तब मैं खुश रहूँगा। लेकिन ऐसे करते करते मनुष्य अपना पूरा का पूरा जीवन जो है इस मोह और माया के बंधनों में फंसा देता है और अंत में पछताता है कि काश मैंने उस समय भक्ति कर ली होती। ये जो मायावी चीज़ें हैं ये मनुष्य को सिर्फ कुछ समय के लिए सुख देती हैं। ये क्षणभंगुर सुख है, ये वास्तविक सुख नहीं है। कहते हैं ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो ये जो सुख हमें जो दिख रहा है, लोगों के पास दिख रहा है कि इसके पास गाड़ी, बंगला, मकान है, तो ये जो चीज़ है ये सारी दुख में है। वास्तविकता में हमें ये सुख दिख रहा है लेकिन ये माया का माया जाल है, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए ये सब दुख है। वक़्त के संत महापुरुष हमें मना नहीं करते, वो तो कहते हैं कि तुम जितना हो सके भजन अभ्यास करो, नाम सुमरन करो, भक्ति करो जितना हो सके, और ये भी नहीं कहते कि तुम
व्यापार वगैरह, धन दौलत मत कमाओ, तो कहते हैं कि धन दौलत कमाओ, मना नहीं है, लेकिन उस धन दौलत को अपने मन के अंदर जगह मत दो। मन के अंदर अगर आपने जगह दे दी, क्योंकि ये सारी दुखमय चीज़ें हैं, जब इन दुखमय चीज़ों के विचार हम अपने मन को देंगे तो हमारा मन भी दुखमय होगा। हमें अपने मन के अंदर सुखमय विचारों को लाना है। जितना हम अपने मन के अंदर सुखमय विचारों को लाएंगे, उतना उतना हमारे मन के अंदर शांति आएगी, जीवन आनंद से व्यतीत होगा, मन के अंदर शांति रहेगी, मन के अंदर एक सुकून रहेगा। कहते हैं ये जो सुरती है, ये बहुत ही कीमती चीज़ हमें वक़्त के संतों महापुरुषों ने के द्वारा इस दुनिया में जब हम आए हैं, हमें बहुत ही कीमती चीज़ मिली है। इस सुरती को हम जहाँ पर भी लगाएं तो हम उस रास्ते पर सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम इस सुरती से नाम ध्यान करें, नाम सुमिरन आराधन करें, तो हमें जो है वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण मिलेगी। हमें उनके द्वारा बताए गए नियमों की पालना करेंगे तो हमें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। हम जो है उनके द्वारा बताए गए नियमों की पालना करेंगे तो सभी चीज़ें हमें प्राप्त होंगी। तो इसलिए संतों महापुरुषों का यही कहना है कि जितना हो सके जब हम भक्ति करेंगे, नाम जपेंगे, सुमिरन करेंगे, तो हमारे मन के अंदर शांति आएगी और जीवन आनंद से व्यतीत होगा। लेकिन इस दुनिया के अंदर मनुष्य इन चीज़ों को समझ ही नहीं पाता है। वह इन चीज़ों को समझ नहीं पाता है और बाद में पछताता है। कहता ना, अब क्या पछताया जब चिड़िया चुग गई खेत। बाद में वह पछताता है कि अब हम क्या करें, जब समय उसके हाथ से निकल जाता है। तो इसलिए संतों महापुरुषों ने यही फरमाया है कि जितना हो सके नाम सुमिरन आराधन करो। ये जो मायावी चीज़ें हैं, ये सिर्फ कुछ समय के लिए आपको बस एक सुख प्रदान कर सकती हैं, लेकिन असली चीज़ों सच्ची दौलत क्या है? वक़्त के संतों महापुरुषों ने हमें जो नाम दिया है, वो हमें नाम जपना है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जी भी फरमाते हैं कि इस दुनिया में सुख कहीं भी नहीं है। सुख सिर्फ और सिर्फ केवल प्रभु की भक्ति में है। हर युग में भगवान अवतार लेते हैं। कभी भगवान ने श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जी का भी अवतार लिया, भगवान जी ने श्री रामचंद्र जी महाराज जी का अवतार लिया। इसलिए हर समय समय पर कलयुग के अंदर जिस तरीके से श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने अवतार लिया, सिर्फ किस लिए? हर युग में महापुरुषों का अवतार होता है जीव को मुश्किलों से, जीव को अज्ञानता से बचाने के लिए। और इस कलयुग के अंदर हमारे शत्रु कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तृष्णा। इन सभी चीज़ों के अंदर मन आकर अपनी सुरती को लगा रहा है और हमेशा भटकता रहता है। मन के अंदर उसको शांति नहीं मिलती, जीवन आनंद से व्यतीत नहीं होता। फिर बाद में पछताता है कि पूरी ज़िंदगी मैंने मेहनत करी, सब कुछ किया, लेकिन मुझे वो सुख आज तक प्राप्त नहीं हुआ। तो सुख कैसे मिलेगा? सुख ना ही रे हरि भक्ति बिना सुख ना ही। सुख सिर्फ और सिर्फ वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण में आकर, उनकी आज्ञा और मौज में चलकर, उनके बताए गए नियमों की पालना करने से ही सुख मिलेगा। आनंद से जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो आज ही संतों महापुरुषों ने जो हमें नियम बताए हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन, दर्शन, ध्यान, श्रद्धा सहित निसेवन जो करें, निश्चय हो कल्याण। और हमारी गारंटी भी ले ली है कि अगर ये आरती, पूजा, ये सारे नियम जो करेगा, साथ में 2 घंटे भजन अभ्यास करेगा, तो उसकी जिम्मेवारी हमने ली है। ये हमारे वक़्त के संतों महापुरुषों ने वचन फरमा दिए हैं। अब ये आपके ऊपर है, क्योंकि संत महापुरुष इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ जीव के कल्याण के लिए, जीव की भलाई के लिए आते हैं। अपने तन पर अनेकों कष्टों को सहन करके संतों महापुरुषों का इस दुनिया में आने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि जीव को सच्चा सुख, सच्ची शांति, सच्चा आनंद प्रदान करना। जीव इस माया के भुलेखे में आके जो गलत तरीके से जीवन जी रहा है, उसको सच्चाई की राह दिखाना, उसको सच का रास्ता दिखाना। जब हम ये करेंगे तो इससे हमारा लोक भी सुखी होगा और परलोक भी सुहेला बन जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।